हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो कॉमेट डिज़ाइन है वो हम HTML और CSS की मदद से हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले दो फाइल बना लेता हूँ। एक HTML फाइल बना लेता हूँ और एक CSS फाइल बना लेता हूँ। तो ये मैंने कर दिया इंडेक्स डॉट HTML और यहाँ पे कर देता हूँ स्टाइल डॉट CSS। ये मैंने दो फाइल बना ली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाल देता हूँ एक बॉयलर प्लेट डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉमेंट कर देता हूँ। ये मैंने दे दिया अपना टाइटल। अब मैं यहाँ पे देता हूँ एक हेडिंग टू में दे देता हूँ मैं कमेंट दे देता हूँ। और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ, मैं अपना लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने कर लिया अपना लाइव सर्वर ऑन। ये आ गया, मेरा कमेंट आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, गूगल फॉन्ट से फॉन्ट कॉपी कर लेता हूँ। मैं बल्लू भाई देना चाहता हूँ तो मैंने बल्लू भाई दे दिया। और इसमें मैं ये वाला दूंगा। इसकी मैं लिंक कॉपी करके मैं कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ कहाँ पे, या फिर इम्पोर्ट ही कर देता हूँ। इम्पोर्ट URL कॉपी कर दिया और मैं ये कर देता हूँ अपने स्टाइल डॉट CSS में। ये हो गया, मेरा फॉन्ट आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अपनी जो CSS है इसको मैं मुझे लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक CSS कर दिया और स्टाइल डॉट CSS मेरी हो गई है लिंक। तो अब आप देख सकते हो कि ये मेरा कॉमेंट चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक मैंने फॉन्ट फैमिली दे के नहीं रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। पहले मार्जिन हटा देता हूँ, मार्जिन कर देता हूँ मैं 0, पैडिंग कर देता हूँ मैं 0। उसके बाद फॉन्ट फैमिली दे दी मैंने बल्लू भाई। तो ये हो गया मेरा, चेंज हो गया। ये आप देख सकते हो, ये मेरा हो गया है चेंज। इसको मैं हटा के दोनों को साइमल्टेनियसली खोल लेता हूँ और इसको भी मैं कर देता हूँ ऐसे। अब मैं क्या करूँगा, इसके जो बॉडी है उसको मैं चेंज करूँगा। ये कॉमेट है, मुझे कहाँ चाहिए, मुझे बीच में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉडी उसके अंदर का जो भी डिस्प्ले मैं कर देता हूँ, फ्लेक्स कर देता हूँ। डिस्प्ले कर दिया मैंने, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ। और कंटेंट मेरा कर देता हूँ मैं सेंटर कर देता हूँ। ये मेरा सेंटर में हो गया। अब मुझे आइटम्स कहाँ चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए। तो मैं एल एन आइटम्स कर दूँगा, एल एन आइटम्स सेंटर कर दिया। अब ये हो गया मेरा मिडल में। ये मिडल हो गया। अब मुझे इसको हाइट देनी है, हाइट मुझे देनी है। तो हाइट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी मिनिमम हाइट कर देता हूँ 100 VH कर देता हूँ। VH मतलब व्यू पोर्ट हाइट। तो ये मैंने कर दी इसकी 100 VH। और इसका बैकग्राउंड में कौन सा दे देता हूँ, मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड में दे देता हूँ ब्लैक। ये मैंने कर दिया, इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया। और अब जो मेरा कॉमेट का कलर है उसको भी मुझे चेंज करना है। तो कॉमेट के लिए हमने, हमारा सिलेक्टर है H2। हमारा एलिमेंट क्या है, H2 है। तो H2 के अंदर पहले तो मैं पोजीशन इसकी कर देता हूँ रिलेटिव। और कलर कर देता हूँ मैं, कलर कोई भी ऐसा कलर एक्वामरीन ले लेता हूँ। ये मेरा आ गया। नहीं, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फॉन्ट साइज कर देता हूँ मैं, कितनी कर देता हूँ, 12 EM कर देता हूँ। ये मेरी हो गई फॉन्ट साइज। तो ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, 8 कर देता हूँ। हाँ, अब सही है। ये मेरी हो गई फॉन्ट साइज। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके अंदर का जावास्क्रिप्ट थोड़ा डालूंगा। जावास्क्रिप्ट लाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको, जो आप लोगों ने स्टार्स वगैरह देखे थे उसको लाने के लिए यहाँ पे लिखना है sketch.js। और उसके अंदर हमें कौन सा चाहिए, हमें ये वाला पार्टिकल था, ये वाला जो था, ये वाला पार्ट, ये वाला एनिमेशन मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे गिटहब पे जाऊँगा और गिटहब पे जाने के बाद मैं एग्जाम्पल्स पे जाऊँगा। एग्जाम्पल्स में गया, यहाँ पे जो पार्टिकल डॉट एच टी एम एल है ना, ये पार्टिकल्स डॉट एच टी एम एल में ले लूँगा। कहाँ से, मैं ले लेता हूँ ये स्क्रिप्ट से। ये मैंने कर लिया कॉपी और एंड तक ये मैंने कर दिया, कॉपी कर दिया। इसको मैं कहाँ डाल देता हूँ, अपना जावास्क्रिप्ट में डाल देता हूँ।
इसको मैं पहले कर लेता हूँ स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट में मैं टाइप कर देता हूँ टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। और मेरा सोर्स क्या है, मुझे सोर्स भी देना है इसको, तो सोर्स देने के लिए मैं इसकी फ़ाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसकी फ़ाइल डाउनलोड करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इसकी JS फाइल में। ये जो sketch.js फाइल है ये मुझे डाउनलोड करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेव एज, और कर देता हूँ मैं कमेंट स्टार में, इसको कर देता हूँ पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी होगी JS फाइल डाउनलोड हो गई। अब ये जो फाइल है इसका सोर्स मुझे इसको लिंक करना है, मेरे इसमें करना है, तो sketch.js ये फाइल मैंने कर दी, इसको लिंक कर दी। अब मैं क्या करूँगा, अब जो हमने जो चीज़ कॉपी की थी उसको मैं कर दूंगा पेस्ट। ये मैंने कर दिया, पेस्ट कर दिया, और सेव करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आ गया मेरा आगे, वो डिज़ाइन एनिमेशन आ गया। अब आप देख सकते हो कि इधर पार्ट नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका जो कैनवास है ये कैनवास को मुझे सेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं करता हूँ CSS में जाके कैनवास, और उसके अंदर पोजीशन कर देता हूँ, एक तो पहले मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ। एब्सोल्यूट करने के बाद मैं उसका टॉप कर देता हूँ 0, लेफ्ट कर देता हूँ 0, और उसकी विड्थ और हाइट में उसकी दे देता हूँ 100%। विड्थ और हाइट दे दी मैंने 100%। तो अब आपको मैं सेव करके दिखा देता हूँ कि ये हो गया मेरा कंप्लीट आ गया, लेकिन ये एकदम बड़ा बड़ा लग रहा है। ये जो मेरा एनिमेशन है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमने जो जावास्क्रिप्ट कोड कॉपी किया था उसके अंदर का जो पार्टिकल रैंडम का है, ये जो ये वाला पार्ट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, कुछ 50-50 कर देता हूँ। तो ये अब मेरा हो गया है। नहीं, इसका मुझे फोर्स भी चेंज करना पड़ेगा, तो इसका फोर्स मैं कर देता हूँ 0-0 कर देता हूँ। अब सही है। अब आप देख सकते हो कि ये चीज़ बिल्कुल सही जा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस।